और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न। और साथ में मैं तुलना करूंगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ। क्या एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को पछाड़ पाएगा? आज की पूरी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड था। मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में सेम टाइम पे एसआईपी की और सेम टाइम पे एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में की थी। और करीब मैंने उसमें 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन जब मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा पैसा बना दिया था। लेकिन फिर भी मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो से हटाया और केवल एसबीआई स्मॉल कैप को रहने दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा रिटर्न दिया मुझे पोर्टफोलियो में, तो मैंने उसको क्यों हटाया और एसबीआई को क्यों रहने दिया। आज की पूरी वीडियो इसी के बारे में रहने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को लग सकता है कि कोई भी एक फ्लेक्सी कैप फंड क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हरा सकता है। आप लोगों के मन में ये काफी बार आया होगा। और आज की पूरी वीडियो में मैं आपको ये पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड को भी हरा सकता है। यानी कि यदि हम शॉर्ट टर्म समय में देखें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, 4 साल में फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है कि स्मॉल कैप से आगे निकल जाए। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखते हो, यानी 7 साल, 10 साल, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही आगे रहेगा। अब मैं यहाँ पे कोई फकाई की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके पूरा का पूरा 12 साल का डेटा लेके आया हूँ, 2013 से लेके 2025 तक। यानी कुल 12 साल का डेटा लेके आया हूँ और मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कैसे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को हराता है। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते हैं। और कैमरा की स्क्रीन को छोटा करने के बाद सबसे पहले आप ये टेबल देखिए। ये मैंने एक तालिका बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने फ्लेक्सी कैप लिखा है, यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप लिखा है। मैंने इन तीनों को 3 केस लिए हैं। 3 केस का मतलब एक होगा बेस्ट केस, यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे अच्छा हाई परफॉर्मेंस, तो वो वाला हम लिखेंगे बेस्ट केस में। फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे रद्दी फंड, वो हम लिखेंगे वर्स्ट केस में। और फ्लेक्सी कैप फंड का इंडेक्स, वो हम लिखेंगे इंडेक्स में। वैसे ही सेम चीज हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ करेंगे। बेस्ट केस में लिखेंगे स्मॉल कैप का, वर्स्ट केस में लिखेंगे और इंडेक्स में लिखेंगे। और हम पूरा का पूरा 12 साल में ये देखेंगे कि क्या एक फ्लेक्सी कैप फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हरा पाएगा, या हम फालतू ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। दोस्तों, अब मैं आगे भविष्य की बात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो पहले हुआ है ज्यादातर चांस वैसा होता है कि आगे भी ऐसा होगा। हो सकता है कि कुछ समय अंतराल में फ्लेक्सी कैप आगे निकल जाए। चलिए, ये तो हो गई बहुत बातें, अब बात आती है काम की। तो चलिए मैं अब आपको एक एक करके पूरी एंट्री लिखना चालू करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे खोल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा है टॉप परफॉर्मिंग लमसम फंड। हाँ, और मैंने इसमें लमसम फंड का एग्जाम्पल लिया है, एसआईपी का एग्जाम्पल नहीं लिया है। यदि लमसम में रिटर्न ज्यादा है तो साफ बात है कि एसआईपी में भी वैसा ही कुछ अंतर नहीं आता है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। चलिए, सबसे पहले हम फ्लेक्सी कैप फंड का लिखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा 12 साल का, यानी कि 12 साल पहले टॉप में कौन था? क्वांट फ्लेक्सी कैप। आप देख सकते हैं यदि किसी ने 10 लाख रुपए 12 साल पहले फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 1.26 करोड़। सोचिए आप, 10 लाख के 1.26। तो ये तो हो गया हमारा बेस्ट केस। वर्स्ट केस यानी सबसे रद्दी फंड, सबसे रद्दी कौन था उसी साल का?
टॉरस फ्लेक्सी कैप 10 लाख की वैल्यू बनाई केवल 40 लाख रुपए, और इंडेक्स ये हो गया 10 लाख की वैल्यू बनाई 57 लाख रुपए। तो हमें ये 12 साल के तीनों की एंट्री लिखना है। तो सबसे पहले आया बेस्ट केस। बेस्ट केस में है 23.53, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट केस में यहाँ पे 23.53 लिख देंगे। उसके बाद आया वर्स्ट केस। वर्स्ट केस यानी टॉरस वाला लिखेंगे, टॉरस फ्लेक्सी कैप। ये है टॉरस फ्लेक्सी कैप का है 12.27, तो हम यहाँ लिखेंगे 12.27। और फिर आया यहाँ पे क्या, इंडेक्स। तो हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स। इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया, 15.74, तो हम यहाँ पे 15.74 लिखेंगे। तो ये हो गया 12 साल का रिटर्न। अब हम आएंगे 11 साल में। 11 साल के लिए नीचे एक और आ गई एक्सेल, ये आ गई हमारी 11 साल का। क्वांट ये आगे टॉप पे 18.59, हम यहाँ लिख देंगे 18.59। वर्स्ट केस यानी बुरा केस में कौन सा है, टॉरस ही है, 9.62। और इंडेक्स, इंडेक्स यानी 13.52। अब आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसका मैं फॉर्मेट कर चेंज कर देता हूँ, 13.52। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं लिखूंगा 10 साल का। 10 साल का आता है कौन सा, क्वांट फ्लेक्सी कैप है 20.12, 10.19, यानी 20.12, 10.19 वर्स्ट केस में। और इंडेक्स, इंडेक्स का है 14.72। अब आया 9 साल का। 9 साल का ये आ गया नीचे, क्वांट फ्लेक्सी कैप ही है 20.47। वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में कितना है, कौन सा है, टॉरस फ्लेक्सी कैप 10.23। इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया, 14.75। अब आया 8 साल का। 8 साल में है, 8 साल में आ गया पराग पारिक, आप देख सकते हैं 19.62। वर्स्ट केस में कौन था उस साल, टॉरस ही चल रहा है सबसे नीचे, यानी टॉरस ही पूरा बकवास फंड है। इंडेक्स, इंडेक्स में कितना दिया, इंडेक्स ने दिया 14.03। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 7 साल में, 7 साल में आया ये क्वांट फ्लेक्सी कैप, पराग के ऊपर क्वांट हो गया 22.24। वर्स्ट केस में कौन सा है, वर्स्ट केस में टॉरस ही चल रहा है 10.65। इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया, 14.92। अब आया यहाँ पे हमारा फिर से आ गया क्वांट फ्लेक्सी कैप 29.06, 6 साल में 29.06। वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में कौन सा है, टॉरस ही है 14.90। इंडेक्स, अब आया इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया, 19.05। 5 साल में, 5 साल में आ गया HDFC फ्लेक्सी कैप ऊपर 29.37। फ्लेक्सी कैप का वर्स्ट केस में कौन सा है, श्री राम फ्लेक्सी कैप आ गया वर्स्ट में 16.19। और इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया, 20.92। अब बचा हमारा 4 साल का फ्लेक्सी कैप, HDFC ही टॉप पे 21.55। वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में हमारा कौन सा आता है, UTI आ गया, UTI फ्लेक्सी कैप 6.61% का रिटर्न, सोचिए आप। और इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया, 12.94, तो हम यहाँ 12.94 लिख लेते हैं। अब आया 3 साल का। 3 साल में सबसे टॉप पे आ गया इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप 25.42। वर्स्ट केस में कौन सा है, केस में आया ये आप देख सकते हैं सेमको फ्लेक्सी कैप 5.22, नाक कटा दी बिल्कुल, FD से भी महारद्दी रिटर्न। और इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया, 16.45। 2 साल में देखते हैं, 2 साल में कौन है, 2 साल में आ गया मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप 28.56। वर्स्ट केस में कौन है, वर्स्ट केस में आया आप देखिए सेमको ही चल रहा है, माइनस में रिटर्न दिया, वाह, -0.63। अब आप देख सकते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया, 17.16। अब हमारा आया केवल लास्ट 1 साल, यानी 1 साल पहले
पराग पारिक टॉप पे था, कितना रिटर्न दिया 7.82। मार्केट ज्यादा नहीं चला, इस वजह से ऐसा है। और यहाँ पे महारथी कौन है, यही सैम को चल रहा है -14.04, -14.04। और इंडेक्स ने कितना दिया, इंडेक्स ने -0.54, -0.54। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के सारे रिटर्न लिख गए, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और साथ में इंडेक्स। अब हमारा आया स्मॉल कैप, अब हम लिखेंगे स्मॉल कैप। अब आपको फ्लेक्सी कैप देख के तो काफी अच्छा लग रहा होगा कि भाई हाँ यार बहुत अच्छा रिटर्न है। एक काम करते हैं, मैं इनके एवरेज भी निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा, क्योंकि 12 साल मैंने लिया है। और वर्स्ट केस का भी एवरेज निकाल लेता हूं मैं, इसका भी 12 से डिवाइड करूंगा। और मैं इंडेक्स का भी एवरेज निकाल लेता हूं। मैंने इंडेक्स का भी एवरेज निकाल लिया, ये हमारे एवरेज आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम लिखते हैं स्मॉल कैप के। स्मॉल कैप का हम देखते हैं, ये मैंने बना लिया है पहले से ही। 12 साल का निप्पॉन का स्मॉल कैप था 28.99, 28.99, ठीक है। और वर्स्ट केस में था क्वांट स्मॉल कैप 18.82, 20.76, 18.82, 20.76। ये हमने लिख लिया 12 साल का। अब हम लिखते हैं 11 साल के, निप्पॉन ही है 21.54, 21.54। वर्ड्स केस का लिख लेते हैं, वर्ड्स में आया था ABSL स्मॉल कैप 14.97, 14.97। और इंडेक्स, इंडेक्स का कितना है 15.01, 15.01। अब हम बात नीचे आते हैं, निप्पॉन ही चल रहा है 22.75, 22.75। इसको मैं जनरल में कर देता हूं और 22.75। वर्स्ट केस में ABSL ही है 86। और इंडेक्स, इंडेक्स का रिटर्न है 16.44, 16.44। अब हम लिखते हैं 9 साल का, निप्पॉन ही चल रहा है 22.59, 22.59। वर्स्ट केस का लिख लेते हैं 13.38 और 15.96, 13.38, 15.96। ये आ गया हमारा स्मॉल कैप का। अब हम और लिखते हैं नीचे के। अब आ गया यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप 23.82, 23.82। और वर्स्ट केस में आया 11.47, 11.47। और इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया 14.33, 14.33। अब आया हमारा 7 साल का, ये आया क्वांट 27.58, 27.58। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं 27। वर्स्ट केस में कौन सा था, वर्स्ट केस में देखिए आप ABSL 14.04। और इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया 17.97, 17.97। अब आया हमारा अगला, क्वांट चल रहा है 39.32, 39.32। बेकार केस में कौन सा है ABSL 21.26, 21.26। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने कितना दिया 26.35, 26.35। अब आया हमारा 5 साल का, क्वांट चल रहा है 35.46, 35.46। वर्स्ट केस में कौन है, वर्ड्स में है ABSL 24.24। और इंडेक्स ने दिया 28.66, 28.66। अब आया हमारा 4 साल का, बंधन आ गया 22.21, 22.21। वर्ड्स केस में देख लेते हैं, ABSL ही चल रहा है 13.35। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 17.99। अब आया हमारा 3 साल के, 3 साल में बंधन ही है 31.68, 31.68। वर्स्ट केस में आया हमारा PGIM 16.22, 16.22। और इंडेक्स, इंडेक्स ने दिया 23.8, 23.80। अब हमारा 2 साल का, 2 साल में बंधन ही है 33.52। और वर्स्ट केस में आया SBI स्मॉल कैप 73, 14.73। और इंडेक्स, इंडेक्स ने कितना दिया 20.65, 20.65।
और लास्ट आया हमारा 1 साल का मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 5.74। वर्स्ट केस में फ्रैंकलिन इंडिया आया -6% का रिटर्न, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, और इंडेक्स ने कितना दिया है -3.63% का रिटर्न। ये लिख लिए हमने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के। अब हम क्या करते हैं, इनके भी एवरेज निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, और इंडेक्स वाले को भी डिवाइड कर देंगे 12 से। हमारे पास जो रिजल्ट आया आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट आया। अब आप इस रिजल्ट में साफ साफ देख पा रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का अच्छे से अच्छे वाले ने दिया केवल 22% का रिटर्न, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अच्छे से अच्छे वाले ने दिया 26% का रिटर्न। फ्लेक्सी कैप के रद्दी से रद्दी फंड ने दिए 7% का रिटर्न, और स्मॉल कैप के रद्दी से रद्दी फंड ने दिए 14% का रिटर्न, और इंडेक्स फ्लेक्सी कैप के इंडेक्स ने दिया 14% का रिटर्न, और स्मॉल कैप के इंडेक्स ने दिया 17% का रिटर्न। आप इसको देख के क्या आपको समझ में आता है? अब आपके पोर्टफोलियो में क्या एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए? अब आप एक सेकंड के लिए देखो, आप हर एंट्री में देखो, आप केवल 1-2 साल के अंतराल में देखो, 1-2 साल के अंतराल में केवल 7.82 यहाँ पे ज्यादा दिया है, और एक बार दिया है यहाँ पे 4 साल वाले में। बाकी आप अधिकतर देखो स्मॉल कैप ही क्या हुआ है, जीता है। स्मॉल कैप ने क्या किया है, फ्लेक्सी कैप को हराया है। इसीलिए यही वजह थी कि मैंने एसबीआई स्मॉल कैप को बना रहने दिया और फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया। तो आज की पूरी ऑब्जर्वेशन में हमने ये पाया कि हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से नहीं जीत पाएगा। इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुछ लोगों का रिस्क एपेटाइट हो सकता है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो वो ले सकते हैं, और अगर उनको लेना है तो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का सजेशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।